हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है रियल 95 चैनल में। जैसे कि हमने बताया था कि बायोलॉजी का पेपर आ गया है, तो उसकी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर हम आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख लीजिए, ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए लेके आए पेपर की दृष्टि से। तो देख सकते हैं, चलो हम देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हैं इनको, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट में से कोई ना कोई एक प्रश्न आने वाला है, तो उसको देखते रहिए। ठीक है, अब चलो हम प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आने हैं। चैनल पे आए हो तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले हमने तो देख सकते हैं सारा पेपर का दृष्टिकोण से आपके कौन कौन से पेपर में टॉपिक आने हैं वो हम बता रहे हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं आपके जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 3 है आपका वनस्पति जगत। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, देख सकते हैं इन सबको आप। ठीक है, जो क्यों वाले प्रश्न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस पर आप टिक लगा लीजिए, 3 स्टार बना लीजिए। जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से आना ही आना है आपका, तो आप इनको 3 स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन इन प्रश्नों को आप रट लीजिए जिन पर 3 स्टार लग रहा है। ठीक है, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए, क्यों वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, इससे पहले हमने एक सेट डाल दिया है आपका बायोलॉजी का, उसको देख लीजिए आप। देख सकते हैं दो प्रश्न वाले नंबर हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। सेलों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से, तो इसको आप कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये इसके बाद दुई निषेचन को स्पष्ट कीजिए, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इन सबको प्रश्न को जिस पर टिक लगा रहे हैं वो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। जो आपके अंतर वाले प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपका आना ही है, जिस पे स्टार बना रहे वो 100% आना ही आना है आपका, तो उस प्रश्न को आप कर लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं इसको। इसके बाद लिबर्ट और मास में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, ये भी 3 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कोई एक नहीं का आना है, तो अध्याय 3 था ये। अब अध्याय 4 पर चलते हैं। इसका इंजॉयसम के जीवन चक्र का चित्रीय प्रदर्शन कीजिए, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 4, जो अब जंतु जगत है आपका। इनको देख लीजिए आप, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी सबका आंसर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम प्रश्न नंबर 2 अंक वाले पे चलते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उनको देखते हैं। इनमें से कोई ना एक प्रश्न आने वाला है आपका चैप्टर में, तो इस को आप अच्छे से कर लीजिए। इसका जैव दंपति से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद संघ मोलस्का के कोई 2 लक्षण लिखिए, ये भी जो लक्षण वाले होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 अंतर लिखिए, तो इस पर 3 स्टार है। इनमें से कोई एक ना एक आना है, तो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के होते हैं आपके, नॉन कोऑर्डिनम और कोऑर्डिनम में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, अंतर वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से, अंतर वाला आता ही आता है आपका। ठीक है, कर लीजिए इसको भी आप। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर, चमगादड़ व बेहद स्तनधारी प्रणाली हैं क्यों, तो क्यों वाले भी बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आप कर लीजिए। ठीक है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये देख सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसके बाद ये जो लक्षण वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक ना एक आपका आएगा लक्षण, तो इन चारों में से कोई एक कर लीजिए, या तो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें आप हो जाओगे, तो आप इसमें 70 में 70 नंबर ला सकते हो। ठीक, तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सबका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, तो इसमें इस वीडियो में सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो आपके पेपर में आना ही आना है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है आपका, उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें से आप देख सकते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, इनमें से कोई एक प्रश्न आपका आना ही 100%, तो इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसमें जैसे पहला प्रश्न है, जड़ के 2 कार्य लिखिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। इस पर स्टार बना रहे बहुत इंपॉर्टेंट, उसको करके ही जाइए आप। ठीक है,
इसके बाद पुप्स के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद पूर्ण विनाश को स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद पुप्स क्रम को परिभाषित कीजिए, पुप्स के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप करके जाइए अच्छे से, ठीक है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाण विनाश को स्पष्ट कीजिए, ये भी पेपर में आपका आना ही आना है। श्वासन मूल को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। साधु लघु, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के हैं, तो जैसे जितने इसमें अंतर वाले दिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसको सबको करके जाइए, ठीक है। इसके बाद सरल पत्ती व संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद समीक्षाई व असमीक्षाई पुष्प क्रम में कोई 3 अंतर लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। एक लिंगी व उभयलिंगी पुरुष में कोई 3 अंतर लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से प्रश्न आपका। तो प्यारे स्टूडेंट, ये सब प्रश्न को आप कर लीजिए, जो इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनरसी कुल के 3 प्रमुख लक्षणों को लिखिए, जो लक्षण वाले होते हैं अंतर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप करके जाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब चैप्टर नंबर 6 देख लीजिए, जो चैप्टर 6 है उसका भी आप देख लीजिए यहाँ पे, तो उसको भी देख सकते हैं आप। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर के होते हैं आपके, इसमें आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। पैरानाइज ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, जिस पर 3 स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करके ही जाना, ठीक है। कोलाइंस ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए, ठीक है। इंजाइम्स व फ्लोएम का एक एक कार्य लिखिए, ठीक है, ये हो गया। वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इन पे सब पे स्टार बना दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे के सारे प्रश्न, सबको करके जाइए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 3 नंबर के होते हैं, इनको देख लीजिए। बीज गणित पत्ती में कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर की दृष्टि से आपकी। बीज द्विपत्ती तने में कोई 3 अंतर लिखना है आपको, ठीक है। इसका एक बीज पत्ती व 2 बीज पत्तियों में कोई 3 अंतर लिखिए, तो ये सारे तीनों के तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक ना एक प्रश्न आएगा तो इन तीनों को आप अच्छे से करके जाइए। इन सब का आंसर टेलीग्राम चैनल पर डाल देगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे द्वितीय वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये खुले इसके बाद रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं हम अपना, खुले व बंद संवहन तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार वाला हो तो इम्पोर्टेंट है, उसको करके ही जाना है आपको, ठीक है। स्टार वाला तो देख लीजिए आप इस स्टार वाले को भी, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हम, 7 वाले देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताना, इसमें उपस्थिति व स्थिति में कोई अंतर लिखिए। संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका बहुत। कैंचुए व वैज्ञानिक नाम बताते हुए इनकी उत्सर्जन रचना कीजिए, ठीक है। कैंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसको आप करके जाइए अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए आप। इसके बाद अनुग्रहण को स्पष्ट कीजिए, अनुहरण को, ठीक है। इसके बाद शीत निष्क्रिय व ग्रीष्म निष्क्रिय को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, इन सबको करके जाइए। 3 स्टार बना दिए गए हैं उस पर, देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप, जो 3 नंबर के आपके होते हैं टोटल, जो स्पष्ट सहित कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक। तंत्रिका पेशी की संरचना, ये सारे तीनों के तीनों आपको करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक है। इन सबको कर लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो सबको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, पेपर से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। अंत स्वयं व बही स्वयं, देखो 3 स्टार जिस पे बना रहे हो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे देख लीजिए आप, 8 वाला, ठीक है। 8 वाले में देख सकते हैं, ठीक है। 8 वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, जो चले गए हैं ऊपर, ठीक है, उनको आप देख लीजिए वीडियो रोक के। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, इसके क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला वाला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय, ये जो 8 चैप्टर है इसके सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप करके जाइए। जिस पे 3 स्टार वाला वो तो उसको करके ही जाना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। इसके बाद माइट्रोकिल कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
गुणसूत्र क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चैप्टर 8 का था, 8 के हो गए हैं आपके। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। उसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपके पेपर की दृष्टि से। चैप्टर नंबर 9 हो गया। इसके चैप्टर नंबर 10 देख लीजिए, कोश का चक्र व कोश का विभाजन, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, जिसके लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। कोश का चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। देख सकते हैं इधर पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पेपर की दृष्टि से। तो चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए, जीव द्रव्य विभाजन को स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, तो इन सबको आप करके जाइए, ठीक है। देख सकते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं हम। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप। जीरो अवस्था को प्रेजेंट अवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये कोशिका चक्र की जीरो अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो इन सबको आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए इन्हें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दी। सारे के सारे प्रश्न जितने बताए हैं स्टूडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से। इन सब प्रश्न को आप इनके सारा आंसर देख लीजिए। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं सबका आंसर, और गूगल पर सर्च नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन सबका PDF मिल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो ये था आपका 10 वाला प्रश्न जो कंप्लीट होता है। सारे प्रश्न जो इनमें से बनते हैं, ठीक है। जो प्रश्न बनते हैं चैप्टर वही प्रश्न हम लेके आए हैं, तो इन सारे प्रश्न को देख लीजिए आप। इसके बाद ये भी 2 प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व स्पष्ट करना आता है, ये महत्व में से आते ही आता है आपका। तो इन सबको आप करके जाइए, ठीक है। पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो दे। इसके बाद चैप्टर अध्याय नंबर 3 है, देखो आपका, ठीक है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका आना ही आना होता है, ठीक है। तो ऐसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।